जय श्री कृष्ण आप सभी को। ये एक्सरसाइज 3C है RS अग्रवाल क्लास 9 का, जिसका चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जो भी दिए गए हैं आपको यहाँ पर देख रहे हैं, आपको 3 टर्म है। यहाँ पर 1 टर्म प्लस जो है वो 3 पार्ट में से डिवाइड किया है। ये 1 टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, जो जिसमें 3 टर्म होते हैं उसे ट्राइनोमियल हम बोलते हैं। तो इस तरीके से आपके पास पॉलिनोमियल्स हैं और इसके फैक्टराइजेशन हमें करने हैं। मैं पार्ट बाय पार्ट इस चैप्टर को सॉल्व करके आपको दूंगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो सारे क्वेश्चन का हम धीरे धीरे इसके जो सॉल्यूशन है उसको भी प्राप्त कर लेंगे। तो आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फैक्टराइज करने के लिए आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो 11x है, कुछ ऐसा आपको इस 11x का फैक्टर करना है कि उसको ऐड करने पर, प्लस करने पर x आ जाए, 1x आ जाए प्लस करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाए। क्या जाए? मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाए। तो इसे कैसे समझना है? पहले तो आपको साइड में ही रफ में सोच लेना है कि क्या क्या करना है। 30 को x से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होता है? 30x²। तो ये टर्म ऐसा होना चाहिए जिसको आपस में ऐड करने पर तो 11x हो जाए। ठीक है, ऐड करने पर 11x हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है x² और 30 का प्रोडक्ट x 30x² ये हो जाए। तो इसके लिए क्या क्या करेंगे? देखो, इसके लिए आपको सिंपल पहले तो x² यहाँ पर लिख लेनी है। यहाँ जो x² है ये लिख लिया मैंने। अब मैं अगर 6 और 5 को देखता हूँ, 6x और प्लस में 5x को ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 11x, और 6x प्लस और यहीं पर 6x को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6x को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5x से, तो हमें देखने को मिल जाएगा कि ये 30x² भी हो जाता है। पहले तो मन ही मन आपको इन दोनों को प्रोडक्ट कर लेना है। 30 और x का प्रोडक्ट 30x² हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ ऐसा, ये बीच वाला जो है इसका कुछ ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पर 11x हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर 30x² हो जाए। तो हम अगर 6x ले लें, यहाँ पर 6x लें और साथ में प्लस में 5x लें तो अपना काम हो जाएगा। 6x और 5x को ऐड करने पर 11x, और 6x और 5x को मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 30x² हो जाएगा। तो अपना काम हो जाएगा। लास्ट में 30 जैसा है वैसा ही लिख दो। ओके, यहाँ तक अगर आप समझ गए तो चीज़ें करना, आप सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएंगी। आपको क्या करना है, उसके बाद इन दोनों को अलग अलग बांट लेना है। अच्छा, इन दोनों को अलग अलग बांट लेना है। उसके बाद इसमें से कॉमन लोगे। देखो, x² है और 6x है, दोनों में किसको कॉमन ले सकते हो? कॉमन उसी को लोगे जो दोनों में होगा। x भी दोनों में है, x यहाँ पर दोनों में है, तो x को हम कॉमन लेंगे। x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x² यानी 2 टाइम x था, एक 1 टाइम हमने x को कॉमन लिया तो 1 टाइम x बचा यहाँ पर, प्लस 6x था जिसमें x को कॉमन ले चुके हैं तो सिंपल 6 बचा। अब यहाँ पर कुछ ऐसा होगा जो कि ब्रैकेट के अंदर का जो वैल्यू है वो इसके सिमिलर आ जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो प्लस का साइन है तो पहले प्लस का साइन इजीली रखना है आपको। 5x और 30 में किसको कॉमन ले सकते हो? तो 5x और 30 में सिंपल 5 को कॉमन ले सकते हो, तो 5 को कॉमन ले लो। 5 को कॉमन ले लोगे क्योंकि x तो दोनों में नहीं है तो 5 को ही कॉमन लेना है। तो 5 को जैसे ही आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 5x में से 5 को कॉमन लोगे तो 1x बच जाएगा, यानी सिंपल x बच जाएगा, क्योंकि x को 5 से मल्टीप्लाई करके करोगे तो 5x हो ही जाएगा। ठीक है, तो उसी लिए अब यहाँ पर फिर प्लस में प्लस है। अब 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 हो जाए? तो 6 से करेंगे, 5 6 जा 30। ठीक है, तो और चूंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आ ही जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये दोनों जो टर्म है वो सेम लेना है। ओके, उसके बाद इन दोनों में से किसी एक को कॉमन ले लेना है इस तरीके से, और x + 5 को साइड में रखना है। ये जो आपके पास आएगा ये आपके पास इसके फैक्टर हो गए। क्या हो गए? फैक्टर हो गए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर x माइनस नहीं, x + 5 होगा। उसी के साथ हम क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से अपने पास रफ में क्या क्या काम करना है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कितना हो जाएगा? 32x² हो जाएगा। तो कोई ऐसा वैल्यू चाहिए जिसको ऐड करने पर 18x हो जाए, मल्टीप्लाई करने पर 32x² यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए। तो कौन सा ऐसा वैल्यू होगा? तो इसके बारे में जब आप सोचोगे तो पता चलेगा कि 16x और 2x अगर अब आपके पास होता है तो 16x + 2x करते हैं तो वैल्यू अपने पास आ जाता है कितना? 16x 2x = हो जाता है 18x, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 16 और x और 2x को तो 32x² हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लोगे इसको तोड़ोगे, 18 को तोड़ोगे 16 और 2 के इक्वल रेशियो में, तो वही काम करेंगे। तो हम पहले x² लिख लेते हैं, प्लस में 16x ले लेंगे, फिर प्लस में 2x ले लेंगे, और फिर हो जाएगा 32। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना होगा?
अलग अलग इन दोनों का पेयर बना लेना होगा और इसमें देखोगे कौन सी चीज़ कॉमन ले सकते हो। तो इसमें x आप कॉमन ले सकते हो क्योंकि दोनों जगह x है, तो x + 16 हो जाएगा यहाँ पर। इसमें किसको कॉमन ले सकते हो, तो इसमें 2 को कॉमन ले सकते हो। x को तो नहीं ले सकते हो, 2 को कॉमन ले सकते हो। तो प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ही रखो, 2 को कॉमन लो। 2 को जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ पर सिंपल x बच जाएगा क्योंकि x और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 2x होता है, और यहाँ पर 16 आ जाएगा क्योंकि 16 2 को मल्टीप्लाई करने पर 32 होता है। ओके, तो सिंपल काम यहाँ पर किए। तो अब देखोगे कि ये वाला वैल्यू सेम टू सेम हो गया, तो अपना सवाल सही जा रहा है। उसके बाद x + 16 लिख लेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा x + 2। ये वाला x और ये वाला 2 मिलकर एक अलग फैक्टर बनाएगा। तो इस तरीके से अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर बन गया। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस में तो मैं आपको रफ करके चीज़ें बता दूंगा। तो जैसे कि ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें प्लस माइनस में चीज़ें आ गई है, वैल्यू आ गई है। तो कुछ ऐसा करना है ताकि ऐड करने पर 20x हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, तो x² में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -69 को तो आ जाएगा माइनस प्लस माइनस और 69x²। क्या आ जाएगा, 69x²। पहला तो चीज़ ये हो जाएगा। तो कुछ ऐसा लेना होगा। तो ऐसा क्या लोगे आप, 20 जिसे ऐड करने पर 20x हो जाए, मल्टीप्लाई करने पर 69 हो जाए। तो आप सोचोगे सर 16 4, तो 16 4 जा 64 होता है, काम नहीं होगा। तो कुछ 17 3 जा 51 होता है, काम नहीं होगा। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। 23 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 3 को, क्या करते हो, 23 में 3 को मल्टीप्लाई करते हो तो काम हो जाएगा। बस यहाँ पर चूँकि 20x है, प्लस में है ये 20x, इसलिए बड़ा वाला वैल्यू पर प्लस लगाना है और छोटा वाले वैल्यू को माइनस में रखना है। और यहाँ पर ये x हो जाएगा और यहाँ पर भी x हो जाएगा। तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू -69x² हो जाएगा। तो 23 3 जा 69 होता है और प्लस माइनस करके माइनस हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई होकर x² हो जाएगा। वही काम यहाँ पर करोगे। 23 प्लस में है तो 23 प्लस में रखोगे और इसे प्लस करोगे -3 से। कैसे, -3 से। तो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर इसे और सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ आप, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है। प्लस माइनस होता है माइनस, तो करेंगे माइनस तो हो जाएगा माइनस। साइन किसका रहेगा, सब्स्टिट्यूट प्लस का बड़ा है, प्लस वाले का साइन बड़ा है, इसीलिए प्लस का साइन यहाँ पर रह जाएगा और ये अपना आंसर 20 में आ जाएगा। तो यही काम यहाँ पर यही चीज़ें यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्या कैसा होगा सब चीज़ यहाँ पर मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया है। तो बस वही काम यहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं। x², 23 को प्लस में लेते हैं तो +23 और +23 और x रखेंगे, 23 को x यहाँ x के साथ रखेंगे और माइनस में हम लेते हैं 3x को। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि -69 के इक्वल लाना है, तो माइनस में इसे हम लेते हैं और ये हो जाएगा -69। ओके, उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का अलग फैक्टर, इन दोनों का अलग फैक्टर, ये तो आप जानते ही हो। x और x² 23x में हम x को कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पर x + 23 बचेगा। ये तो सिंपल था कैलकुलेशन। अब यहाँ पर देखो -3x है और -69 है, तो किसको कॉमन लोगे, साइन को भी कॉमन लिया जाता है। इस समय प्लस था तो उतना गौर नहीं किए, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर गौर करना होगा आपको कि हमें साइन को भी कॉमन लेनी है। तो हम किसको कॉमन लें, तो अगर हम यहाँ पर माइनस को कॉमन लेते हैं, ठीक है, और 3x 69 है, तो 3x 69 में 3 को ही कॉमन लेना होगा आपको, x तो आएगा नहीं, तो x तो वैसे ही क्या वैसे आ गया। अब देखो इस प्लस वाले x का और माइनस वाले 3 को आपस में मल्टीप्लाई करके -3x होता है, तो होता है प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। तो हमने साइन सही लिया था। ओके, अब यहाँ पे ये -69 है, चूँकि यहाँ पर अगर हम माइनस रखते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जो इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इसीलिए लेना होगा यहाँ पर प्लस। ऑलराइट, अब यहाँ पर लोगे 23, क्योंकि 23 3 जा 69 होता है, 20 प्लस में है और ये माइनस में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -69 आ जाएगा। चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रही है आपको। अब आप देखो ये x + 23 x + 23 दोनों चीज़ें सेम मिल गई, तो x + 23 को कर लो कॉमन और यहाँ पर x - 3 को ले लो इधर। अब आप देखो यहाँ पर सिंपल चीज़ें, ये चीज़ें हो गई, यही आपका फैक्टर निकल गया और यही आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में वही चीज़ें करनी है। सबसे पहले हमें रफ़ का काम कर लेनी है। रफ़ में क्या क्या है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा
वो हमें सबसे पहले ध्यान देना है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 150 को अगर हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ही रखेंगे, और 150 साथ में एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि माइनस 150 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस 150 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके साथ ही कोई ऐसा चीज़ लेना है जिसको आपस में ऐड करने पर 19x हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 150 एक्स स्क्वायर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, वो कोई ऐसा चीज़ क्या लेंगे, तो वो कोई ऐसा चीज़ लेने के लिए आपको ये नहीं सोचनी है कि मुझे 16 और 3 पर जाना है, 16 3 19 होता है तो उसी बेसिस पर चलना है, या मुझे 17 2 पर जाना है, क्योंकि उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके कभी 150 नहीं आ पाएगा। तो अगर आप दिमाग लगाओगे थोड़ा ऊपर जाकर नीचे आने की, यानी कि 25 से 6 तक आने की, तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर मैं ले लूँ 25 प्लस में ले लूँ, क्या ले लूँ 25 प्लस में हो जाएगा 25x प्लस में, और मल्टीप्लाई कर दूँ -6 से, किससे, -6x से। तो 25x और 6 से, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 150 एक्स स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी x यहाँ पर भी x, तो 150 एक्स स्क्वायर। और जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 25x को प्लस में रखोगे और इसे रखोगे माइनस में, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर भी आ जाएगा 19x में। तो रफ का काम आपका मोटा मोटी हो गया। अब आपको इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस में 19 है, तो प्लस में सबसे पहले हमें प्लस को ही लेना है, बड़ा वाला प्लस को ही बनाना है, तो प्लस में 25x को ले लेते हैं और माइनस में 6x ले लेते हैं, ठीक है। तभी इन दोनों को प्लस करके हम 19 ला सकते हैं। ओके, कैसे लाया मैंने वहाँ पर दिखा दिया, यहाँ पर जगह कम था इसलिए थोड़े छोटे में दिखाया है। और साथ में आपको एज इट इज़ -150 लिख देनी है, ठीक है। फिर कॉमन लेनी है, तो x को हम कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो ये x + 25 हो जाएगा, और -6 और -150 में, चूँकि हमें क्या करना है ना, हमें अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन लेना है तो माइनस में आना चाहिए बाद में, क्योंकि देखो ये अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पर x को तो कॉमन नहीं ले सकता, 6 को ही कॉमन ले सकता है, क्योंकि 6 के टेबल में 25 टाइम में 150 आ रहा है, तभी हम दोनों को मल्टीप्लाई करके 150 ला रहे हैं, तो 6 को ही कॉमन लेंगे, तो 6 को कॉमन ले लिए, ठीक है। अगर हम, चूँकि इवेंचुअली हमें क्या करना है, अगर मैं इसे माइनस में लेता हूँ, तो देखो माइनस में ले लिया मैंने, अगर मैं इसे x को प्लस में लेता हूँ तो प्लस x और माइनस x को मल्टीप्लाई करने पर -6x हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरा सब सही चल रहा है। अब यहाँ पर मैं क्या लूँ, यहाँ पर अगर मैं प्लस में लेता हूँ, अगर मैं प्लस रखता हूँ और यहाँ पर 25 रखता हूँ तो काम हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, और 25 6 जा 150। समझ में आ गया। अब क्या करना है, दोनों सेम हो गया, तो हमें क्या करना है, किसी एक को कॉमन ले लेना है इसमें से, और साथ में x - 6 ले लेना है, और इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहले इसका क्या काम करेंगे, तो हम रफ़ का काम कर लेते हैं। इसमें रफ़ का काम क्या होगा, देखो x² + 7x - 98 है, ठीक है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सबसे पहले चेक कर लेंगे। तो x² को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -98 से तो हमारे पास आ जाएगा -98x²। ओके, तो इवेंचुअली हमें कोई ऐसा वैल्यू लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर -98x² हो जाए। ओके, तो वो वैल्यू कौन सा होता है, तो 14 7 जा 98 होता है। ओके, तो 14 7 जा 98 होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 14x में मल्टीप्लाई करेंगे 7x को, तो 14 7 जा 98 होता है, 98x² हो जाएगा। चूँकि इन दोनों कुछ ऐसा वैल्यू लेना है जिसे आपस में मल्टीप्लाई करके हमें -98x² लेना है, और ऐड करके प्लस में 7x लेना है, ठीक है। तो प्लस करना है तो बड़े वाले साइन को प्लस में रहने देते हैं, छोटे वाले साइन को माइनस में ले आते हैं, तभी ये -98x² हो जाएगा। और प्लस करने पर 14x - 7x जब हम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू प्लस में आ जाएगा 7x। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो रफ में हमने कर लिया, और हमारे लिए अब क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, x², उसके बाद रखेंगे प्लस में 14x, फिर माइनस में 7x और -98। इसमें देखेंगे कि हमें इन दोनों का अलग अलग पेयर बनाना है, साथ में कॉमन लेना है, तो x + 14 यहाँ पर मिल जाएगा, आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं, पहले माइनस को कॉमन लेके चेक करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं और साथ में 7 को कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ना, ये प्लस में x मिल जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस माइनस और 7x हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर भी हमें प्लस में लेना होगा, तभी दोनों को मल्टीप्लाई करके -98 ले पाएंगे, और प्लस में 14 लिख देना है।
चूँकि ऐसा करने से हमारा इन दोनों का वैल्यू भी सेम आ गया, और जब इन दोनों का वैल्यू सेम आ गया तो आप समझ लो कि आपका क्वेश्चन वहीं पे सही है। तो x+14 यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर x-7 लिख लेते हैं, जो अपना फैक्टर हो गया और अपना आंसर हो गया। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट जेन्युइन तरीका अगर मैं बताऊं तो ये उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले रफ़, हर चीज़ के लिए सबसे पहले रफ़ आपको ध्यान रखना है। रफ़ आप कर सकते हो एग्ज़ाम में भी, 2 कलर का पेन ले जाओगे और रफ़ कर दोगे अच्छे से, ताकि टीचर को चेक करने में भी अच्छा लगे और रफ़ भी आपका अच्छा दिखे, तो आपको और ज़्यादा मार्क मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं मुद्दे पे। मुद्दा हमारी ये है कि किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करके हमें -24x² लाना है। क्या करना है? -24x² लाना है। तो ये तो अपना पास पहला एक माइलस्टोन है कि ये काम करनी है। दूसरा काम क्या करनी है कि किसको करके करनी है, ठीक है, ताकि किसी को ऐसा करना है जो उसको ऐड करने पर 2√3x हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर -24x² हो जाए। तो वो क्या ले सकते हो? तो देखो, अगर आप 4√3 लेते हो, पहले क्या करते हो, 4√3 लेते हो और माइनस में 2√3 लेते हो, ठीक ना। तो 4√3 और 2√3 को आपस में जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि प्लस यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो करेंगे दोनों को माइनस, तो 2√3 हो जाएगा। और साइन किसका रहेगा? सब्स्टिट्यूट बड़ा है प्लस का, तो इसीलिए साइन प्लस का ही रह जाएगा, जो कि इसको आपका ये वाला जो टर्म है उसको सेटिस्फाइड करेगा। नेक्स्ट क्या करना है, अगर हम इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, 4√3 मल्टीप्लाई 2√3 करते हैं, हाँ, कहीं पर भी आप साइन लगा दो। अच्छा, साइन यहीं पर लगाओगे, कहीं पर नहीं लगाओगे, क्योंकि मल्टीप्लाई के लिए तो कहीं पर भी साइन लगा सकते हो, क्योंकि हमें इसको भी सेटिस्फाइड करना है, इसीलिए छोटे वाले वैल्यू पर साइन लगाओगे। तब क्या होगा, यहाँ पर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8 हो जाएगा, जो कि ओके है। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे, सेम चीज़ को जब आपस में मल्टीप्लाई होता है ना तो बाहर निकल जाता है वो रूट से, तो -8 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -24 हो जाएगा। साथ में x लगा है तो दोनों तरफ x लगा के यहाँ पे x² भी हो जाएगा अपना काम। तो सारी चीज़ें समझ में आ गई, सब चीज़ें कहाँ क्या फिट होगा ये भी समझ में आ गई। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कहीं पर √3 है, उसको मल्टीप्लाई करना है √3 से, तो क्या होता है, रूट के अंदर 3 × 3 हो जाता है। क्या होता है, दोनों को एक बड़े वाले रूट के अंदर ले लेंगे। अब रूट के अंदर किसी चीज़ का पेयर निकल जाता है तो उसे बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि 3 3 जा हो जाता है 9 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो इसी बेसिस पर ये रूट से इसी तरीके से रूट से ये बाहर निकलते हैं। ये आपका मुद्दा नहीं था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ऊपर वाला जो रफ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने यहाँ कर दिया और इस चीज़ को यहाँ पर पुट करूँगा। सो हम आ जाते हैं अपने मुद्दे पर। x² प्लस में किसको रखना है, प्लस में 4√3 को रखना है, तो प्लस में 4√3 रखते हैं। माइनस में 2√3 को रखना है, तो माइनस में 2√3 को रखना है। साथ में x डालना मैं यहाँ पर भूल गया, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये काम नहीं करना चाहिए। और माइनस में 24 रखेंगे। इतना काम तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें आप किसको कॉमन लोगे? तो देखो, सिंपल चीज़ है, x प्लस 4√3x है, इसमें हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो ये एक x बच जाएगा और यहाँ पर प्लस में 4√3 बच जाएगा, क्योंकि x तो कॉमन में चला गया। साथ में यहाँ प्लस माइनस रखना है कि क्या रखना है, ये हम डिसाइड करेंगे। तो अगर मैं माइनस यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, और ये है 2√3, ये है 24, ठीक ना। तो 24 में भी आपको समझना है कि इसमें √3 छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? क्योंकि 2√3 को हमने मल्टीप्लाई किया था, मतलब 2√3 को मल्टीप्लाई किया था 4√3 में, तो आंसर कितना आया था, मल्टीप्लाई किया था, कहाँ गया, 2√3 को मल्टीप्लाई किया था 4√3 में, तो आंसर कितना आया, -24x² आया। ठीक है, मतलब इस साथ में x था, मोटा मोटी समझना है, 4√3 को 2√3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया। तो इसका मतलब समझ आया कि 24 में भी रूट छुपा हुआ है। तो पहले हम 2√3 को यहाँ पर लेते हैं कॉमन। जैसे ही हम यहाँ पर 2√3 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। देखो, यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि मेरा साइन सही है कि नहीं, क्योंकि x प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस आपस में हुआ तो यहाँ पर माइनस जो इस वाले साइन को सेटिस्फाइड कर रहा है, और 2√3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3x जो इस वाले टर्म को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब यहाँ पर ये माइनस में हो गया, तो अच्छा, यहाँ पर कोई भी चीज़ प्लस में लेंगे तभी प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर माइनस में लाएगा, तो इस वाले साइन को सेटिस्फाइड करेगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या लें, यहाँ पर सोचना है आपको। तो देखो, 4√3 लेना है आपको, क्योंकि 4√3 को 2√3 से मल्टीप्लाई किए थे तो 24 आया था, तो 4√3 लेना है। 4√3 जगह कम की हो गया यहाँ पर। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि आप लोगों को जगह कम ना पड़े। तो उसके बाद क्या है, x प्लस 4√3 को
एक जगह कॉमन रखना है, x माइनस 2√3 को दूसरा हो जाएगा। तो ये दोनों जो हो गया ये आपके फैक्टर हो गए और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 है। सबसे पहले मैं रफ का काम कर लेता हूँ। रफ का काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को हमें 90 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इन दोनों को प्लस में अगर 90 में मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल, तो अपने पास जो प्रोडक्ट आएगा वो 90 एक्स स्क्वायर हो गया। तो पहला माइलस्टोन ये है कि इन दोनों को फैक्टर करके हमें 90 एक्स स्क्वायर के बारे में सोचना है। ओके, हाँ। दूसरा क्या है कि फैक्टर कैसे करें, तो देखो 15 और 6 का अगर आप फैक्टर करते हो तो 15 में 6 को अगर आप ऐड करोगे तो 21 हो जाएगा। सिंपल चीज़ है, 15 में x को ऐड करने पर 21 आपके पास हो जाएगा। तो मैं देख लेता हूँ ये कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का और को ध्यान रखना है कि आपको 15 और 6 दोनों माइनस में रखनी है, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर -21x चाहिए। तो देखो कैसे होगा, -15 करूँगा और -15x है और माइनस में 6x करूँगा, तो देखो माइनस माइनस प्लस तो कर देंगे दोनों को प्लस। तो 15 5 20 उसमें 1 ऐड करोगे तो 21, ये कि 15 6 21 होता है, तो 21x हो जाएगा। दोनों तरफ अगर जो साइन रहेगा वही साइन यहाँ पर लगेगा। नहीं तो पहला तरीका जो मैंने आपको बताया था कि जिसमें सब्स्टिट्यूट देखेंगे किसका बड़ा है, तो सब्स्टिट्यूट यहाँ पर भी माइनस का ही बड़ा है, इस वाले माइनस पर ध्यान नहीं देंगे, इस पर ध्यान देंगे। तो बड़े वाला सब्स्टिट्यूट के पीछे माइनस का साइन लगा हुआ है, इसलिए माइनस का साइन यहाँ पर पुट करेंगे। अब इन दोनों को आपस में ऐड करके -20x हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको जो है प्लस में 90 एक्स स्क्वायर देखने को मिलेगा। कैसे मैं बताता हूँ, देखो -15x को मल्टीप्लाई करोगे -6x से, तो ये सिर्फ प्लस माइनस में ही साइन और सब्स्टिट्यूट मायने रखता है, मल्टीप्लाई में नहीं रखता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंपल हम रखेंगे, बोलेंगे ये प्लस है, क्या है, माइनस माइनस प्लस है, तो सिंपल प्लस करोगे और 15 6 जा 90 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। इस बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे करोगे, देखो पहले यहाँ पर रखोगे एक्स स्क्वायर, -15x लेनी है तो -15x, फिर लेनी है -6x, तो इन दोनों को ऐड करके आया था ना -21x, तो कर लिए। और प्लस में ये है 90, तो इसे एज इट इज़ 90 रखते हैं। पेयर बनेगा दोनों का, तो पेयर बनाएंगे, यहाँ पर x का को कॉमन लेंगे तो x -15 देखने को मिलेगा अपने को। यहाँ पर किसको कॉमन लोगे, तो यहाँ पर आपको 6 को कॉमन लेना होगा, क्योंकि 6 के टेबल में 15 10 में 90 आता है, तो हम 6 को कॉमन लेंगे। साइन क्या रखोगे आप, तो साइन आपको माइनस में रखनी होगी। क्या रखनी होगी, माइनस में। क्यों बताता हूँ, क्योंकि 6 अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x बचेगा। अब इस x को 6 से मल्टीप्लाई करके देखो, -6 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो ऊपर वाला जो टर्म है इसको सेटिस्फाइड कर देगा साइन के साथ। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर प्लस x एकदम ऑप्टिमम है, और यहाँ पर भी प्लस x है, तो इसीलिए यहाँ पर मेरा प्लस में x होना चाहिए, इसलिए इस वाले फैक्टर को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है माइनस में अगर लेते हो 15 को, आप क्या करते हो, 15 को माइनस में लेते हो, तो आपके पास एक अच्छा चीज़ है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो कहो यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लाई करेंगे 15 6 जा तो 90। चलिए, अब x -15 एक फैक्टर हो गया और एक फैक्टर x -6 हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन है x² -22x + 120। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 120x आना चाहिए। तो x² को मल्टीप्लाई कर देंगे 120 में, तो आ जाएगा 120x²। ओके, तो इसका फैक्टर कुछ ऐसा करेंगे कि उन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करने पर 120x मिल जाए। तो फैक्टर्स क्या करें जिससे काम हो जाए अपना, तो देखो 120 12 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पर -12x लेते हो और मल्टीप्लाई करते हो -10x से, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस ही हो जाएगा क्योंकि प्लस में ही है दोनों। तो एक चीज़ को साइन को तो सेटिस्फाइड कर रहा है, और 12x और 10x को मल्टीप्लाई करोगे तो 120x² हो जाता है। अब इस वाले टर्म साइन के साथ इस वाले टर्म को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, वो चेक करेंगे। तो ये हो गया -12x, क्या हो गया, -12x, और इधर था अपने पास प्लस करना है इसमें -10x को, क्या करना है, -10x को। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो करेंगे दोनों को प्लस, तो हो जाएगा 22x, और दोनों तरफ सेम साइन है तो सब्स्टिट्यूट भी वही वाला साइन का रह जाएगा। तो इस तरीके से ये सारा काम रफ का अपना हो गया, जिसके बेसिस पर हम बहुत ही ईजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब लिखना स्टार्ट करते हैं। x² हो जाएगा यहाँ पर -12x, और ये रहा अपने पास -10x, तो -10x और प्लस में 120,
कॉमन किसको लेंगे, तो ऑब्वियसली कॉमन x को लेंगे, तो यहाँ पर x माइनस 12 हो जाएगा। और यहाँ पर किसको कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर पहले अगर मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ तो होगा क्या, माइनस 10 को कॉमन लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे -10 गलती हो जाता है, -10 को कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा -10 को, तो यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है। -10 को प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x हो ही जाएगा अपना। और यहाँ पर अपने को लेना होगा माइनस, क्या लेना होगा, माइनस, और यहाँ लेंगे 12, क्यों लेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो इस वाले साइन को सेटिस्फाइड, और 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 को सेटिस्फाइड। और यहाँ पर x माइनस 12, यहाँ पर भी x माइनस 12 हो जाएगा, तो एक सेम फैक्टर मिल जाएगा अपने पास। और साथ में ये x माइनस 10 है, x माइनस 10। तो इस तरीके से आपका यहाँ का इसका क्वेश्चन नंबर 8 का फैक्टर निकल जाएगा। देखिए फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। और इसीलिए RS अग्रवाल में यही तो एक खासियत है कि बहुत सारे आपको प्रैक्टिस करा दिया जाता है इसको, RS अग्रवाल जब आप सॉल्व करते हो तो। अब आ जाते हैं फैक्टर, वही कर लेंगे जस्ट आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए। फैक्टर आपको भी कर लोगे ना एग्जाम में तो कभी क्वेश्चन गलत होने की चांसेस ही नहीं रहती है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 3x² हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐसे तोड़ना है कि ताकि वैल्यू मल्टीप्लाई करके प्लस में 3x² आपका आ जाए। तो तोड़ोगे कैसे, तो तोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, प्लस में 4 रखते हो, क्या करते हो, सॉरी 3 रखते हो, प्लस में सॉरी माइनस में 3 रखते हो, ठीक है, माइनस में 3x और मल्टीप्लाई करोगे माइनस में 1x से, 3x और 1x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस ही रह जाएगा यहाँ पर, और x को मल्टीप्लाई करोगे तो x²। तो समझ में आ गया कि आपको -3 और -1 में इसको पुट करना है। जब आप इसे ऐड भी करोगे तो वही चीज़ हो जाएगा, -3x और ऐड करने पर -1x। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट दोनों तरफ सेम है तो साइन वही रह जाएगा। और 3x को 1x से ऐड करेंगे दोनों को तो 4x देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा आपके पास रफ। इस बेसिस पर क्वेश्चन को तुरंत ही सॉल्व कर लीजिए। x² -3x था तो -3x रख लीजिए, साथ में -1x था तो -1x और प्लस में 3 यहाँ पर, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x में से x को कॉमन ले लो तो यहाँ पर x -3 देखने को मिल जाएगा। इसमें किसको कॉमन लोगे, तो इसमें सिंपल 1 को कॉमन लोगे, लेकिन माइनस के साथ लेना चाहिए आपको, -1 को कॉमन लिए। और साथ में अगर हम यहाँ पर x रखते हैं तो प्लस x -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो -1x मिल ही जाएगा। और यहाँ पर भी -3 रखते हो तो होगा क्या, माइनस माइनस प्लस और 3 1 जा 3, और इन ये दोनों फैक्टर भी सेम हो गए तो x -3 और x -1 ये दो फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। चलिए फिर से ये वाला क्वेश्चन आ गया, आप घबरा गए होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है, क्योंकि उसके लिए हम करेंगे रफ़ का काम। देखिए रफ़ का काम करेंगे तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट पता करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 60x²। तो x² मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो 60x²। प्रोडक्ट पता चल गया कि हमें इवेंचुअली पहुंचना है 60x² के पास ही। अब चूंकि रूट 6 है, 7 रूट 6 है, तो वैल्यूज़ ऐसा लेना है जिसके रूट में आपको 6 ही रखने हैं, ठीक है। तो आप सोचोगे कि सर क्या करूं, अगर मैं 10 और 3 ले लेता हूं तो आपस में सब्ट्रैक्ट होकर 7 हो जाएगा, तो काम हो सकता है, बट नहीं ले सकते हो। रूट 6 भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, 10 3 जा 30 और 6 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते हो आप। तो क्या कर सकते हो, तो आप कर सकते हो 5 रूट 6। क्या कर सकते हो, 5 रूट 6 को अगर आप यहाँ पर x में डाल देता हूँ, 5 रूट 6 को अगर 5 रूट 6 x को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 रूट 6x से, तो आपका काम होने के चांसेस हैं। कैसे, देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा तो 10 हो गया, और रूट 6 को रूट 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था क्यों आता है, क्योंकि रूट के अंदर सेम वैल्यू। फिर से यहाँ पर बता देता हूँ, क्या पता कुछ बच्चे नहीं समझे होंगे। रूट 6 को रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट बड़े वाले रूट के अंदर 2 टाइम 6 आ जाएगा, और 2 टाइम आ जाएगा तो 6 6 जा 36, 36 का स्क्वायर रूट हो जाता है 6, इस रूप में ये बाहर निकल जाएगा। तो रूट 6 को रूट 6 के 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर रूट हट जाएगा और यहाँ पर सिंपल 6 मिल जाएगा आपको। इसमें भी लगा हुआ है x और इसमें भी लगा हुआ है x, तो ये अपने पास 60x² हो जाएगा, जो इस वाले को सेटिस्फाइड करेगा। और प्लस माइनस वाला कोई टेंशन है ही नहीं। तो थर्ड वाले स्टेप में 5 रूट 6 को सिंपल प्लस करना है 2 रूट 6 से, तो अपना काम हो जाएगा 7 रूट 6 मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी रफ़ की। हमें लगता है ये जैसे ही मैंने सॉल्व किया, आप लोग तो तुरंत ही पेन कॉपी से अपना सवाल बनाना स्टार्ट कर दिए होंगे, अच्छी बात है। अब लेकिन मैं भी यहाँ पर सॉल्व करके आपको बता ही देता हूँ। चलिए, तो हम यहाँ पर x² कर लेंगे,
साथ में ये सब कुछ प्लस में है तो घबराना है ही नहीं। प्लस 5√6 कर लेते हैं, 5√6 और प्लस में ही 2√6 क्योंकि ऐड करने पर ये हो जाएगा। साथ में x डालेंगे, x मैं भूल गया था यहाँ पर डालना क्योंकि ये खुद ही बहुत बड़ा हो गया तो साथ में मैं x डालना भूल जाता हूँ। और प्लस में 60 को एज इट इज लिख देंगे। इन दोनों में कॉमन किसको लेना है तो ऑब्वियसली x को लेना है, तो x को कॉमन लेंगे तो ये x + 5√6 हो जाएगा। इन दोनों में किसको कॉमन लोगे तो इन दोनों में आपको वही चीज़ें ध्यान रखनी है कि इन दोनों में आप कॉमन किसको लोगे, तो चूंकि यहाँ पर x है ना तो 2√6 ही कॉमन लेना है ताकि यहाँ पर भी सिर्फ x ही बच जाएगा। तो प्लस में 2√6 को ले लो कॉमन तो बच जाएगा यहाँ पर सिंपल x। ठीक, x कॉमन बच जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर भी यही वाला 5√6 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 2 जा 10 और √6 का √6 से 2 टाइम मल्टीप्लाई तो 6 हो जाएगा, तो 10 6 जा 60 जो कि यहाँ पर हमने किया है। ओके, तो यहाँ पर 5√6 हो जाएगा, समझ गए। अब x और यहाँ पर चूँकि दोनों सेम टू सेम हो गया तो पहले इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, x + 5√6 को कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर कॉमन ले लीजिए x + 2√6 को। ठीक, बन गया आपका आंसर क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। और इसे कुछ ऐसे तोड़ना है ताकि अपने पास यहाँ पर 3√3x हो जाए ऐड करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर 6x² हो जाए। तो क्या करोगे आप, तो देखो सिंपल चीज़ है कि आपको कर लेना है 1√3। क्या करना है, 1√3 को मल्टीप्लाई करनी है 2√3 में। यहाँ पर अभी मैं x नहीं डाल रहा हूँ, 1√3 को 2√3 में मल्टीप्लाई करनी है। साइन का कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि हर जगह प्लस ही है। तो सिंपल मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 2, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 बाहर निकल कर बन जाएगा 3 जो कि बाद में बनाएगा 6, और लास्ट में x² है तो x दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता तो x² आ ही जाता। नेक्स्ट वही काम यहाँ पर करोगे कि अब ऐड करोगे 1√3 में ऐड करोगे 2√3 को, तो पता है 2 1 3 और दोनों तरफ √3 है तो √3 लग जाएगा। अब क्या करना है, बस वही काम करना है जो हम अभी तक करते आए हैं। प्लस अब यहाँ पर 1√3 या 2√3 कहीं पर कुछ लिख दो, फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि साइन सेम है तो सोचना नहीं पड़ेगा। 1√3 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद प्लस में 2√3 तो 2√3, ठीक, प्लस में 6 को ऐसे ही रख देंगे। कॉमन किसको लोगे आप, तो कॉमन सिंपल है, आपको x को ही कॉमन लेना है तो x को कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर x + 1√3 को हम सिंपल √3 लिखेंगे, 1 नहीं लिखा जाता है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। प्लस में 2√3 में किसको कॉमन लोगे, तो अब 2√3x है ना, तो अच्छा यहाँ पर 1√3x लिखना मैंने भूल गया था, यहाँ पर 2√3x लिखना भूल गया था। तो यहाँ पर क्या है, तभी ना कॉमन ले पाएंगे। एक x को कॉमन लिया तो यहाँ पर सिंपल √3 ही बच गया x हट के। तो यहाँ पर आपके इसको कॉमन लोगे तो यहाँ पर सिंपल 2√3 को कॉमन लोगे, 2√3 को कॉमन लिया तो यहाँ पर ये वाला x बच जाएगा, और चूँकि 2√3 को कॉमन लिया तो x बच जाएगा, और 3√3 लोगे यहाँ पर, रुको बताता हूँ, 2√3 लिया, 1√3 लोगे। क्या लोगे, 1√3 यानी कि सिंपल √3 लोगे प्लस में √3। क्यों? क्योंकि √3 को 2√3 से जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो अपने पास आ गया था 6, और चाहिए भी 6। देखो मैं फिर बता देता हूँ, ये √3 है और ये 2√3, ये 1√3। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2, और √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, बाद में 2 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6। और ये दोनों भी टर्म सेम हो गए ताकि हमें कॉमन लेने में हमारे लिए, जैसे ही ये दोनों टर्म सब में हो जाए तो आप समझोगे आपका क्वेश्चन सही है। इंटू x + 2√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर भी उसी तरीके से हम कुछ करेंगे, लेकिन इस बार रफ का काम मैं इस जगह पर कर लेता हूँ। ओके, तो देखियो x² और 48 है, तो लास्ट सबसे पहले तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बारे में हम सोचेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48x² हो जाएगा, तो इवेंचुअली पहुंचना हमें 48x² पर ही है। ये 6√6 है, ठीक ना। इसको आप कैसे तोड़ोगे तो आपके लिए सही रहेगा, तो देखो 2√6 में एक को 2√6 रख लोगे, ठीक है, 2√6x हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 4√6x, 4√6x हो जाएगा, तो काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 6 और यहाँ पर x, तो 8 6 जा 48x, और दोनों तरफ x है तो x² हो जाएगा, ठीक, जो कि इस वाले को फॉलो करेगा यहाँ पर निकल के। तो समझ में आ गया कि हमें 4√6 और 2√6 में इन दोनों को तोड़ना है, क्योंकि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो भी अपना काम हो जाएगा।
क्योंकि 6x² 6√6 हो जाएगा तब। ठीक, चलिए यहाँ तक अगर समझ में आपको आ गई है तो बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्लस में 4 में हमने किया था तो 4√6x प्लस 2√6x प्लस 48 कर लेते हैं। कॉमन ले लेते हैं इसको। कॉमन कैसे लेना है, तो इसमें x को कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 4√6 बच जाएगा सिंपल। इसमें किसको कॉमन लेना है, तो इसमें 2√6 को कॉमन लेना है तो यहाँ पर x बच जाएगा और 2√6 को किससे मल्टीप्लाई करने पर हमें 48 मिला था, तो 2√6 को 4√6 से मल्टीप्लाई करने पर तो सिंपल यहाँ पर 4√6 कर लेते हैं। एक बार मैं आपको समझा भी देता हूँ कैसे हुआ। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 2 जा 8 और √6 को √6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 8 6 जा 48 हो गया। ऑलराइट, तो ये दोनों भी टर्म आपको सेम टू सेम मिल रहे हैं, जिससे आपको कन्फर्म मिलता है, कन्फर्म होता है और कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपका क्वेश्चन सही है। और इसको इधर रखते हैं x प्लस 2√6। चलिए, दोनों फैक्टर आपको मिल गया और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है। ओके, तो मैं इसे 4-5, जिसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, टोटल 66 क्वेश्चन है। सो ये 5 6 7 पार्ट में ये बनेगा, तो उस अलग अलग पार्ट्स में मैं इसे अपलोड कर दूंगा। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है तो